विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर महीने में ही होने की पूरी संभावना है। हालांकि चुनाव की तारीखों की घोषणा में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। सत्ताधारी पार्टी जदयू कोरोना काल में होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीते 4 महीने से राज्य की जनता से सीधे संवाद कर रही है। इसके लिए दल ने अपने वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों से लेकर पंचायत और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से जनता तक पहुंचने के न केवल रणनीति बनाई है, बल्कि इसे गंभीरता से भी जमीन पर उतारा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोले हुए हैं। कोरोना, बाढ़, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर लगातार नीतीश से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में खासे चर्चा में रहने वाले युवा नेता कन्हैया कुमार और नीतीश कुमार के सिपह सलार रहे प्रशांत किशोर के बारे में। जी हां, कुछ दिन पहले तक बिहार के विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीटों में से एक बेगूसराय का बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा थी कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बछवाड़ा से अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के दिवंगत विधायक रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश गरीब दास की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। ऐसे में अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव से किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। जी हां, 2020 के शुरू में ही कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खासे सक्रिय रहे। अक्सर बताते रहे कि चुनाव मुद्दा क्या होने वाला है। कन्हैया कुमार सीए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में बिहार दौरे पर निकले थे और कई जगह उनको लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। 1-2 जगह तो काफिलों पर लोगों के हमले के बाद पुलिस की सुरक्षित निकलने की मशक्कत भी करनी पड़ी थी। वहीं दूसरी ओर जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने भी बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने की पुरजोर वकालत करते हुए पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगा था कि प्रशांत किशोर 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाएंगे, लेकिन मौजूदा दौरे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। प्रशांत किशोर ने एक मुहिम शुरू की थी बात बिहार की। मुहिम को लेकर लंबे चौड़े दावे भी किए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही सब ठंडा पड़ गया। वजह भी कोई नहीं थी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते दुनिया की बाकी चीज़ों की तरह पर पारंगत राजनीति के तौर तरीके भी बदल गए। सोशल मीडिया और वर्चुअल कैंपेन का ही सहारा बचा, जो सत्ता पक्ष के लिए ठीक रहा, लेकिन विपक्षी खेमा ज़्यादा कुछ कर पाने के लिए असमर्थ साबित होने लगा। गौर किया जाए तो कोरोना लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा और बुरा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वह है प्रवासी मजदूर। जी हाँ, लेकिन राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार का हाल तो उनके जैसा भी नहीं लग रहा है। कम से कम बिहार की राजनीति के मामले में तो ऐसा ही है। प्रवासी मजदूर के साथ एक बात तो है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक वोट बैंक के रूप में उनकी पूछ बनी रहेगी, लेकिन प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार तो आजकल किसी आवाज़ का हिस्सा ही नहीं लग रहे हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार ने जिस तरह बिहार चुनाव को लेकर तत्परता दिखाई है, फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के टॉप 20 निर्णायक लोगों की एक सूची जारी की थी। सूची में कन्हैया कुमार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अगले दशक का निर्णायक चेहरा बताया गया था। सूची में कन्हैया कुमार ने 12वें स्थान पर जगह बनाई थी और प्रशांत किशोर 16वें पायदान पर थे। कन्हैया कुमार ने 2020 में बेगूसराय लोकसभा सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह को टक्कर दी थी। हालांकि वह चुनाव हार गए थे, लेकिन गिरिराज सिंह को जीत के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। जी हां, और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।